नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म विज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आप अपने दैनिक पूजा अनुष्ठान में भी कुछ ऐसी चीजों को शामिल करके आसानी से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो क्रमांक है इसी पर आधारित होने वाला है। बहुत सारे अनन्य दर्शकों के प्रश्न आ रहे थे कि सामान्य पूजा विधि से कौन सी वस्तुएं ज्यादा इस्तेमाल की जानी चाहिए जिससे कि हमारी पूजा अच्छी तरह से ईश्वर तक प्रेषित हो जाए। तो आज के क्रमांक में हम ऐसे ही चार सरल और आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे, जिनका अनुसरण करके आपकी पूजा में शामिल करके बहुत आसानी से आपकी पूजा और विशिष्ट बन जाएगी। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात करते हैं इस क्रमांक की ओर। सबसे पहले सामान्य वस्तु की जो आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगी और आप अपनी पूजा अनुष्ठान में इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि चाहे किसी भी प्रकार की पूजा हो, कोई भी पूजा आप आरंभ करें, तो पूजा का आरंभ करने से पहले श्री गणेश जी का नाम, श्री भगवान गणेश का नाम पूजा में लेकर अपना कार्य प्रारंभ करें। यह हमारा परम आवश्यक कार्य है। जो लोग इस बारे में जानते हैं लेकिन अपनी पूजा को सीधे ही आरंभ कर देते हैं, ये एक गलत विधि है। आप अपनी हर पूजा में प्रभु श्री गणेश का नाम अवश्य ध्यान लें, उनका सुमिरन करें। और आपको एक ऐसी वस्तु मैं बताऊंगी जो बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है, आपकी पूजा को और विशिष्ट बनाने का कार्य करेगी। यह वस्तु है धूप। बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। धूप का उपयोग आप करें जब भी कोई पूजा अनुष्ठान करें। आप इस अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी, आप हनुमान जी की रोज प्रार्थना करते हैं, रोज पूजा करते हैं। आप अपनी पूजा से पहले श्री गणेश का नाम अवश्य लें। उनके जो नाम है उनका उच्चारण कर सकते हैं। उनकी कोई छोटी सी आप आरती कर सकते हैं। उस आरती के बाद आपको धूप को जो घास होती है वह श्री गणेश जी को अवश्य चढ़ानी चाहिए। इससे श्री गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आपकी पूजा बहुत संपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद जिस तरीके से भी आप अपनी पूजा करें वह आपका अनुष्ठान आप कर सकते हैं। आपके जो अनुष्ठान है उसमें बहुत लाभ आपको दिखने अवश्य मिलेंगे। यह पहली चीज है जो बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अब आपको दूसरी चीज क्या करनी है। दूसरी उस वस्तु को जो आपको अवश्य करनी चाहिए अपनी पूजा में शामिल, दूसरी वह वस्तु है। इसके ठीक बाद एक विधि आप कर सकते हैं। इस विधि में आपको जो सामान्य सी वस्तुएं लेनी है वह चावल है, जिसे आप अक्षत कहते हैं। इसके अलावा कुछ पुष्प इसमें शामिल कर सकते हैं। पुष्प कोई भी हो, गेंदे के फूल हो। इसके अलावा तरह तरह के पुष्प भी हमें प्राप्त हो जाते हैं जो ईश्वर को आप प्रेषित कर सकते हैं। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कैसे करना है आप सुनिए। अपने संकल्प का नाम अवश्य सुना होगा। बहुत से पूजा अनुष्ठान में संकल्प बहुत बड़ा योगदान देता है। संकल्प क्या होता है। जिस भी पूजा अनुष्ठान को आप करते हैं आप उसको एक विधि से करते हैं, द्वितीय क्रम में कर सकते हैं। श्री गणेश जी की पूजा आप प्रेषित कीजिए, उसके बाद आप संकल्प कर सकते हैं। संकल्प लेने के लिए आपको अपने हाथों में पुष्प, इसके अलावा जो अक्षत है उसमें शामिल करने हैं, जल शामिल करना है। संकल्प हाथ में लेने के बाद आपको एक छोटी सी प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, मैं आपका ध्यान करने जा रहा हूँ, मैं आपकी पूजा अनुष्ठान कर रहा हूँ, जो मेरी इस पूजा में अवश्य सफल बनाइए। इस तरीके से आपको एक छोटा सा संकल्प अपनी पूजा में अवश्य शामिल करना चाहिए। संकल्प लेने की इस पद्धति को अगर आप अपनी हर पूजा में शामिल करते हैं तो आप देखिए यह कहीं से सुनी आपकी बात रह जाती है। यह आप स्वयं अनुभव कर पाएंगे कि आपका जो अनुष्ठान है, आपकी जो पूजा है, इतनी सफलता आपको हर कार्य में दिलाएगी, जिससे कि अपने जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही थी उसका आपको पूरी पूरी तरीके से फल दिखना प्रारंभ हो जाएगा और ये आपके लिए बहुत ही फलदायक हो जाता है। संकल्प लेना
हर अनुष्ठान में अपने आप को द्वितीय क्रम में कर सकते हैं। श्री गणेश जी की आपको आराधना करनी है, उसके बाद आपको संकल्प लेना है। उसके बाद पूजा को आप प्रेषित कीजिए। हर पूजा को आप कर सकते हैं। छोटी सी पूजा में भी आप शामिल हों और मान लीजिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठे हों, उससे पहले श्री गणेश जी का सुमिरन कीजिए, छोटा संकल्प लीजिए। उसके बाद आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपकी पूजा बहुत ही संपन्न मानी जाएगी। तो यह थी दूसरी वो चीज जो आप अपने पूजा में आसानी से उपलब्ध हो सकती है। आपकी पूजा बहुत विशिष्ट भी बन जाएगी। और अब बात करते हैं तीसरी वस्तु की जो आसानी से शामिल कर सकते हैं पूजा में। आपको इसके लिए एक असंख्य लाभ मिलेंगे। आइए बात करते हैं हमारे उस तीसरी वस्तु की जो आप अपनी पूजा विधि में शामिल कर सकते हैं, जो आपको बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाती है। हमारे सनातन धर्म में एक बात अवश्य कही गई है कि जब ईश्वर का आप पूजा समर्पित करें तो ये तीन चीजें अवश्य शामिल होती हैं। ऐसा कहा जाता है, धूपम दीपम नैवेद्यम। यह तीन ऐसी वस्तुएं हैं जो कि प्रत्येक पूजा में शामिल होनी चाहिए। तो धूप और दीप तो आप अवश्य जानते ही होंगे, इसका प्रज्वलन करते हैं। साथ साथ में नैवेद्यम आपको अवश्य हर पूजा में शामिल करना चाहिए। प्रसाद स्वरूप, भोग स्वरूप में नैवेद्य वैसे तो आपकी श्रद्धा अनुसार होता है, आप मिष्ठान आदि चढ़ा सकते हैं। मगर कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो यदि आप पूजा के भोग के स्वरूप में एक सूक्ष्म सा बतासा भी चढ़ा देते हैं तो वह बतासा भी आपका भोग स्वरूप में आपको बहुत लाभ प्रदान करने में सहायक होता है। क्योंकि आप जो वो तीन चीजें हर पूजा में शामिल करेंगे, धूपम दीपम और नैवेद्य, तो इससे आपकी हर पूजा बहुत ही बलवान हो जाती है। आपकी पूजा विधि समर्पित हो जाती है और बहुत लाभ इससे आपको मिलते हैं। क्योंकि आप देखिए कि हम जितनी भी प्रार्थनाएं करते हैं उसमें भाव भक्ति तो शामिल होती ही है। साथ साथ में यदि सही विधि का भी उपयोग किया जाए तो आपकी हर पूजा, मैं तो कहूंगी, अच्छे ढंग से हो जाती है और ईश्वर तक आपकी हर प्रार्थना भी प्रेषित हो जाती है। इसी प्रकार से इसीलिए जो तीन चीजें आप आसानी से चढ़ा सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार आप करें। आपकी जितनी इच्छा हो, आपका भाव होगा, उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। अब चौथी चीज़ कौन-सी है जो आपको अवश्य ही आपको शामिल करनी चाहिए और वो आसानी से उपलब्ध हो जाए? चौथी वस्तु है शंख का प्रयोग। शंख आपने देखा होगा बहुत से मंदिरों में, अपने घरों में भी लोग शंख अवश्य विद्यमान होते हैं। शंख का सही प्रयोग क्या होता है? यदि आप पूजा अनुष्ठान के लिए जा रहे हैं, तो ये चौथे क्रम में इसको शामिल मैंने किया है। सबसे पहले श्री गणेश जी की आरती, दूसरा संकल्प लेना, उसके बाद नैवेद्य शामिल करना, चतुर्थ जब आपकी पूजा संपन्न हो, भोग भी लगा दिया, इसके बाद आपको अपनी पूजा अनुष्ठान पूरी कर ली, तो आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए, तब आपकी पूजा पूरी हो जाए, तो उस दौरान अंत में आपको शंख वादन अवश्य ही करना चाहिए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, शंख मंदिर स्थान पर तो रखा है लेकिन बजाते ही नहीं। शंख तो इसीलिए शंख का वादन होता है, परम आवश्यक है। हर पूजा के बाद यह एक पूजा संपूर्ण होने का प्रतीक है। इसके साथ ही शंख वादन बहुत सी लाभ है। ये घर की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करता है और घर में सकारात्मकता का प्रवेश करवाता है। आपके गृह स्थान पर यदि शंख होता है तो शंख वादन से वह सारी नकारात्मक शक्तियां आपके घर से बाहर चली जाती हैं और ऐसा घर सदैव सुख और समृद्धि का वास होता है। आपने देखा होगा और इसीलिए हर वो साधक यही चाहेगा कि नकारात्मकता से मेरा जीवन सदैव दूर रहे और सकारात्मकता मेरे घर में सुख समृद्धि मेरे घर में अवश्य आए। तो इन चार चीजों को, चार सरल चीजों को जीवन में इस्तेमाल करें, बहुत लाभ आपको देखने को मिलेंगे। जीवन में असंख्य आशीर्वाद ईश्वर की तरफ से प्राप्त होंगे। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।